बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्मार्ट सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि आपको सिलाई में क्या मुश्किल लगता है। तो मेरी बहनों ने अपने मसाइल मुझसे शेयर किए हैं और उन तमाम कमेंट्स को रीड करने के बाद ख़ुद की रिसर्च से मैंने एक लिस्ट तैयार की है और डेली वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। इस लिस्ट के मुताबिक वो तमाम बेसिक पॉइंट्स जो सिलाई में बहुत ज़्यादा अहम होते हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो सबसे मेन और अहम टॉपिक है कि सिलाई में सफाई कैसे लेके आएँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जब आपने कटिंग और स्टिचिंग बात का मसला है, सबसे पहले जिस टेबल पर आपने कटिंग करनी है आपके पास एक अच्छा टेबल होना चाहिए। अगर आपके पास टेबल नहीं है, जैसे अब मैं ज़मीन पर बैठ के कटिंग करती हूँ, तो आपने जब कटिंग करने से पहले आपने अपनी ज़मीन आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपने कोई चटाई वगैरह या कोई कपड़ा वगैरह आप बिछाएं, उसके बाद आप कपड़े को रखें, फिर कटिंग करें, ठीक है। और दूसरा जो बेसिक पॉइंट है वो हमारा होता है सीज़र। आपने अच्छी सीज़र यूज़ करनी है, ठीक है। ऐसी सीज़र जो आपकी पहले से ही ख़राब हो, जिस पे जंगाल लगी हुई हो, आपने ऐसी सीज़र इस्तेमाल नहीं करनी। सीज़र इस्तेमाल करने के भी 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने सीज़र को कैसे रखना है। सबसे पहली बात, मेरी बहनों को सीज़र का इस्तेमाल पता ही नहीं होता कि किस तरीके से आपने कपड़े को कटिंग करना होता है। तो हमेशा ऐसे सीज़र इस्तेमाल नहीं करते। ये देखें, ये नोकें जो होती हैं इनको आपने नहीं यूज़ करना। इस तरीके से आपने यहाँ से आपने सीज़र को इस्तेमाल करना है। जैसे मैं कपड़े को कटिंग कर रही हूँ, देखें इस तरीके से आपने सीज़र को रखना है और ऐसे आपने कपड़े को कट करना है। ये देखें, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। सीज़र का इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। अगर आपको सीज़र का इस्तेमाल नहीं आता तो बाज़ औक़ात जब आप कपड़े कटिंग करती हैं तो ऐसे जगह जगह कट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो कटिंग में आपको, जब आपकी कटिंग ही सफाई से नहीं होगी तो आपने स्टिचिंग को क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कटिंग अच्छी होनी चाहिए और कटिंग अच्छी होने के लिए आपके पास सीज़र अच्छी होनी चाहिए। और सीज़र अच्छी अगर आपके पास है लेकिन आपको इस्तेमाल नहीं करनी आती तो फिर आपको मसला जो है वो बन सकता है। जब आपने सीज़र को ऐसे रखना है इस तरीके से, जैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तो आपने ऐसे कैंची को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं किस तरीके से, आपको एक बार और करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से कैंची को, यहाँ से ये नोके जो हैं आपने इनको ऐसे ऐसे नहीं कटिंग करना, आपने ऐसे सीज़र को रखना है और ऐसे कटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने सिलाई को स्टार्ट करना है तो आपने इस तरीके से अच्छा जी, उसके बाद जैसे कि मेरे पास धागे जो हैं कपड़े के निकल रहे हैं, तो आपने जब सूट को सिलाई कर लेना है तो आपने फ़ौरन उसको ओवरलॉक बनवानी है, ठीक है। अगर आप ओवरलॉक नहीं करवाएंगी तो ये धागे निकले हुए अच्छे नहीं लगते, जिससे आपकी सूट के जो है वो धागे लटके हुए होंगे तो आपकी सिलाई में सफाई नहीं आएगी, तो वो अच्छे नहीं लगते। और बाय चांस अगर आपको अर्जेंट है और आपने सूट जो है वो पहनना है, ओवरलॉक आपके पास टाइम नहीं है, ओवरलॉक आपकी नहीं बन रही, तब आपने इसको क्या करना है, तब आपने सूट को पहन लेना है और उसको जब आपका फंक्शन अटेंड हो जाए तो आपने उसको धोना नहीं है, ठीक है। बाद में आपने उसको ओवरलॉक बनवानी है, फिर आपने उसको वॉश करना है। अच्छा जी, एक टिप्स मैं आपको और भी बता दूं कि इस तरीके से अगर आपके धागे निकल रहे हैं, ओवरलॉक आपने नहीं बनवाई, तब आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखें, जो सिलाई हमारी लगानी है हमने सूट को सिलाई करते वक्त, वो सिलाई तो हमारी लगती ही है, लेकिन आपने इन धागों के साथ साथ एक सिलाई और लगा लेनी है। ये एहतियातन सिलाई मैंने आपको बताई है। अगर आपसे ओवरलॉक आपको नहीं, आप कहीं कोई दूर है आपकी मशीन, बाज़ार कोई जाने का मसला है, कुछ कोई भी मसला है आपको, आप ओवरलॉक नहीं बनवा सकती, तब आपने एहतियातन जो है, आपको पता है कि मेरा सूट जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो आपने जो सिलाई पहले से लगी हुई है, फिटिंग की सिलाई, बाजू की सिलाई, वो सिलाई तो लगानी ही होती है। मतलब सूट सिलाई हुआ है तो आपने इस तरीके से धागे के साथ साथ ऐसे एक सिलाई और लगा लेनी है, ठीक है। इससे आपके मज़ीद धागे आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे।
ये मैंने आपके साथ ट्रिक्स शेयर की है। अच्छा जी, अब आप ये देखें, मैंने ये 3 से 4 प्लेटें डाली हैं। मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए आर्जी तौर इसको प्लेटें जो हैं वो मैंने लगाई हैं। अभी ये देखें, कपड़ा जो है मेरा शल डले हुए हैं और ये प्लेटें जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो अब मैं इसको प्रेस करती हूँ और प्रेस करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि सिलाई में जो आयरन का काम है वो कितना अहम होता है। तो देखें, अब मैंने इनको प्रेस किया और प्रेस करने के बाद देखें अब ये कपड़ा जो है मेरा कितना ज़्यादा नीट लग रहा है। तो आपने जब भी कोई सिलाई लगानी है, बाजू की सिलाई, फिटिंग की सिलाई, आप गला बना रही हैं, कोई भी सिलाई आप लगा रही हैं, अभी आप सीख रही हैं और आपके हाथ में सफाई नहीं है, तो आपने कोई भी सिलाई लगानी है उसको प्रेस ज़रूर करना है। फिर देखिएगा आपकी सिलाई में सफाई कैसे आती है। ठीक है, सूट को सिलाई करने के बाद जो दर्जी होते हैं वो सूट को सिलाई करने के बाद फिर प्रेस करते हैं, लेकिन जो बिगनर हैं, जो सीख रहे हैं, उनके हाथ में अभी सफाई नहीं है। तो फिर इस तरीके से आपने जब भी कोई सिलाई लगानी है उसको प्रेस ज़रूर करना है, तो फिर आपके सूट में खुद ब खुद जान जो है वो आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको सिलाई में कोई मसला है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा सर्च में आपने अनमोल गर्ल स्मार्ट सीरीज़ प्लेलिस्ट लिखना है, वहाँ पे हमारे तमाम लेसन आपको मौजूद हैं, आप चेक कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।